एवरीवन, जय माँ वैष्णो। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि एक तो मैंने नॉर्मल डे का व्लॉग शूट करा हुआ है और इस दिन मैं जा रही थी कालका जी मंदिर। दिल्ली का बहुत ही फेमस मंदिर है, माता रानी की बहुत ही मान्यता है और मैं कभी नहीं गई थी तो माता रानी का बुलावा आया तो मैं जा रही हूँ। तो मैंने उसी दिन ये व्लॉग शूट करा था। साथ ही साथ मुझे आपके साथ कुछ बातें शेयर करनी है तो मैंने सोचा एक साथ दो काम हो जाएंगे। मेरी जैसी प्रवृत्ति के लोग लगभग समय डिसीज़न आने पर गलत ही डिसीज़न ले लेते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने गलत डिसीज़न लिए और उसकी वजह से इतना गलत सफ़र करा है, आपको क्या ही बताऊं। लेकिन जब मैं शांति से बैठकर देखती हूँ ना तो उन गलत डिसीज़नों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। तो मैंने अपने पिछले ईयर्स में बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करा है। गलती करना गलत नहीं होता, लेकिन गलती को दोबारा रिपीट करना या वही गलती बार बार करना वो गलत होता है। गलती करके आपको उन गलतियों से सीख लेना चाहिए। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और आज मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं जो मैं अब रिपीट नहीं करने वाली हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरी बहुत सारी गलतियों में से सबसे बड़ी गलती ये थी कि मुझे लगता था मेरे जितने दोस्त होंगे, जितने ज़्यादा लोग मेरे आसपास होंगे, मैं उतनी खुश रहूँगी, उतनी चीज़ों को एंजॉय करूँगी, मेरी लाइफ उतनी एडवेंचरस बनेगी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गलत थी। जितने ज़्यादा लोग उतने बड़े सियापे। ट्रस्ट मी, अगर आपके पास एक दो लोग हैं ना जो जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं, जब आपको ज़रूरत है तो वो आपके साथ खड़े हैं बिना किसी बहाने को लगाए, तो वही लोग आपके लिए काफ़ी है। फिर आपको इतनी भीड़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने यही सीखा है। अगर आपके पास ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना, आप उनको मनाने सताने में ही अपनी ज़िंदगी निकाल देते हैं और कुछ समय बाद आपको ये पता चलता है कि शिट, मैंने अपनी लाइफ का बहुत सारा समय तो दूसरों पर ही खर्च कर दिया। जब हम ये रियलाइज़ करते हैं, वहीं से स्टार्ट होता है सेल्फ लव की प्रोसेस। जब हम ये देख पाते हैं कि हमने कितना सारा हिस्सा लोगों में वेस्ट कर दिया और स्टिल हम उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं, स्टिल वो हमें आकर ये बोल देते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। नए लोग मिलने पर वो ऐसे बदल जाते हैं जैसे कभी आप उनके थे ही नहीं। तब आपको रियलाइज़ होता है कि ना आप उनको खुश कर पाए और अपनी तरफ तो आपने कभी देखा ही नहीं। और जब तक आप खुद को खुश नहीं रखते ना, खुद को प्यार नहीं करते ना, आप दूसरों के साथ वो रिलेशन, वो बॉन्ड क्रिएट कर ही नहीं सकते। इसलिए हमेशा अपने साथ भी उतना ही गहरा रिश्ता बनाइए जितना आप दूसरों के साथ बनाने की कोशिश करते हैं। आपको फिर शायद इतने लोगों की ज़रूरत पड़े ही ना। तो मैंने ये भी सीखा है कि सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड में किसी और लव से। जब हम लाइफ के बड़े बड़े सियापों से गुजर रहे होते हैं ना, तब हमें समझ आता है कि कौन एक्चुअल में हमारा अपना है। एक तो आप हमेशा अपने साइड देखेंगे अपनी फैमिली को, आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो वो हमेशा आपको थामे खड़े रहेंगे। और दूसरे आपको पता चलते हैं आपके फ्रेंड्स। कुछ तो होंगे जो आपको भड़काएंगे, आपको गलत राह दिखाएंगे और उसमें आग डालेंगे ताकि आप और परेशान हो जाओ और बुरी तरीके से सिचुएशन बोलो। और कुछ आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, आपको साथ बना देंगे, आपको बताएंगे कि वो आपके साथ ही हैं, इस सिचुएशन से भी हम डील कर लेंगे। तो ऐसे दोस्तों को पहचानने का भी यही सिचुएशंस मौका देती है। तो हमेशा उन्हीं लोगों को इम्पोर्टेंस दो जो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। बाकी लोगों को नॉर्मली ट्रीट करो, ज़्यादा एक्सपेंसिव वो डिज़र्व नहीं करते, है ना। पहले जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता था ना, मैं फ़ोन उठाती थी, लेटती थी और मस्त स्क्रॉलिंग में टाइम बिता देती थी। 2.5-3 घंटे कहाँ निकल जाते थे पता ही नहीं चलता था, मस्त टाइम पास हो जाता था। और उसके बाद जो मुझे 1 घंटे का रिग्रेट होता था वो अलग टाइम पास में आप डाल लो। 4 घंटे तो मैं ऐसे ही वेस्ट कर देती थी एक बार बोर होने पर, और फिर दिन में मैं पता नहीं कितनी बार बोर हो जाती थी। यही चीज़ क्या होती थी, सोशल मीडिया का गलत स्टफ़ हमारे दिमाग में भरता है और फिर वैसे ही हमारी सोच, हमारी क्रियाएं बन जाती हैं, है ना। तो मैंने अपनी इस आदत को बहुत ज़्यादा चेंज करा है। मैं कभी भी बोर होती हूँ, हाँ फ़ोन चला लेती हूँ, लेकिन इतना नहीं कि भाई 2.5-3 घंटे उसी में निकल जाए। उसके बदले मैं अच्छी बुक्स पढ़ लेती हूँ, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ लेती हूँ जो मेरी ग्रोथ को बढ़ाती है, जो मेरी माइंड को रिफ़्रेश करती है, उसे डाउन नहीं करती है। तो मैंने अपनी इस आदत को बहुत ज़्यादा बदला है और मैंने चेंजेस भी देखे हैं। अब मैं खुद सोशल मीडिया में हूँ, मैं खुद चीज़ें बनाती हूँ, तो मैं इसके ख़िलाफ़ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर हम लिमिट में करते हैं तो हर चीज़ बढ़िया लगती है। खाली घर और खाली दिमाग शैतान का घर, आपने ये सुना ही होगा।
जितना आपका दिमाग खाली रहता है ना, उतना आप उटपटांगू चीज़ों में डालते हो, ओवर थिंक करते हो और ख़ुद ही अपने आप को परेशान डिप्रेस कर लेते हो। और जितना आपका दिमाग बिज़ी रहता है, आपके पास आलतू फालतू चीज़ें सोचने का समय ही नहीं बचता। तो मैंने कोशिश करी है कि अब मैं अपने दिमाग को जितना हो सके बिज़ी रखूँ। मैं कुछ भी चीज़ करती रहूँ, लेकिन करती रहूँ कि मेरे दिमाग को फालतू चीज़ें सोचने का समय ही ना मिले। और फिर बेफालतू की परेशानी होगी नहीं, बेफालतू का सर दर्द होगा नहीं और हम परेशान होंगे नहीं। तो मैंने ये एक और चीज़ सीखी है कि हमारा दिमाग हमेशा बिजी रहे, चाहे किसी भी चीज़ में रहे। अच्छी चीज़ों में रहे तो और अच्छा है, लेकिन हमेशा बिजी रहे। आपको हमेशा अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री क्रिएट करके रहनी चाहिए। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिल जाते हैं जिनसे हमारी वाइब इतनी तगड़ी मैच कर जाती है कि हमें लगता है यार यही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हमें इसे सब चीज़ बता देनी चाहिए, इसके साथ मेरी चीज़ें सेफ़ रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब समय उल्टा पड़ता है ना, तो वही लोग आपकी अच्छी चीज़ों को, आपकी कमियों को आपके खिलाफ यूज़ करने लग जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने आगे एक बाउंड्री क्रिएट करिए कि सामने वाला चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आपके लिए कितना ही अच्छा क्यों ना सोचता हो, कुछ चीज़ें आपकी अपने तक ही रहें। तो ये बाउंड्री क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं पर ना बोलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर चीज़ के लिए हाँ कह दिया करेंगे तो आप ही परेशानी में पड़ेंगे। तो सही समय पर सही ना बोलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ईज़िली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए लोगों पर, क्योंकि आजकल लोग बहुत शाणे हो गए हैं। पता ही नहीं चलता कि सच में हमारा अच्छा सोच रहे हैं या हमें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए लोगों को पहचानते हुए बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से सीखी है और अपने दिमाग में अच्छे से डाल ली है। तो जब मैं तैयार हो गई थी ना, तो यहाँ पर बारिश होने लग गई थी स्टार्ट। तो तैयार व्यार होकर हम फटाफट स्कूटी से निकल गए थे। मतलब जाएंगे मेट्रो से, आधा सफ़र हमने स्कूटी से करा था, इसके बाद हम मेट्रो में चढ़ गए थे और बारिश स्टार्ट होने लग गई थी। मौसम बहुत सुहाना हो गया था घूमने के हिसाब से। तो आप इंजॉय करो रास्ता और मैं शुरू करती हूँ आगे की बात। तो एक और चीज़ जो मैंने ये सीखी है, ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। कहते हैं आपकी मौत आने से पहले आपको मरना नहीं चाहिए। और मरते कब हैं हम? जब हम एक जगह स्टॉप हो जाते हैं, जब हमारे पास करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। हमें लगता है हमने सब सीख लिया। लेकिन जब हम नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं ना, हम देखते हैं कि लाइफ में कितनी सारी चीज़ें ऐसी ही पड़ी हैं। हम बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो जाते हैं, चीज़ें एक्सप्लोर करने की हमारे अंदर जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो वही हमारी लाइफ को थोड़ा सा अच्छा बना देती है। तो हमेशा छोटी छोटी, भले ही छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़ है, कुकिंग हो गई, पियानो हो गया, कुछ भी चीज़ है, वो सीखते रहिए। क्योंकि जब हम नई नई चीज़ें सीखते हैं ना, तो हमें खुद ही अच्छा लगता है। ट्रस्ट मी। तो मैंने ये सीखा है कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो। कभी कभी हम बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हमको ना अपने अंदर कोई कमी नज़र आने लग जाती है। हम सोचते हैं यार मतलब सामने वाला कितना अच्छा बोलता है, हम बोलने में उतने अच्छे नहीं है, या हम में उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, या मैं कितना गलत सोचती हूँ लोगों के बारे में, लोग उतने बुरे नहीं है। मतलब हम लोगों से मिलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं खुद को जज करने लग जाते हैं कि सामने वाले में वो चीज़ कितनी अच्छी है और हम में वो चीज़ नहीं है। और फिर हम उसको बदलने की कोशिश करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं अरे हमें ये भी अच्छा नहीं है, ये भी बदलो, वो भी अच्छा नहीं है, वो भी नहीं बदलो। ठीक है। तो इस चीज़ को करते करते हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि एक भी चीज़ ठीक नहीं कर पाते। तो कभी भी ना अपने आप को ज़्यादा फोर्स नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो आपके इम्प्रूवमेंट के लिए हो या कुछ भी हो। किसी के लिए भी अपने आप को इतना फोर्स नहीं करना है कि आप कुछ भी ना कर पाएँ। धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें पकड़नी है और एक एक कर उन पर काम करना है। एक काम अच्छे से हो जाए तब अगला काम पकड़ो। धीरे धीरे प्रोसेस करो ताकि आपकी बॉडी भी उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करे और आप जो चाहते हैं वो सब हो जाए। और एक लास्ट चीज़ जो मैंने सीखी है, वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपको लास्ट चीज़ बताने वाली हूँ वो ये कि हमेशा ना अपने आप को ना एक शैल में कवर करके रखिए। शैल में कवर करने का मतलब ये नहीं कि अपने आप को बांध कर रखिए। शैल में कवर करने का मतलब ये है कि कोई भी बाहरी चीज़ आपको ईजिली इफ़ेक्ट ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, हम सोशल मीडिया में लोगों की स्टोरी देखते हैं, है ना। स्टोरी देखते हैं, लोग घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, बैठे बैठे जेलस होने लग जाते हैं। हम सोचते हैं नहीं हम भी कहीं घूमने जाएंगे, हम भी स्टोरी लगाएंगे, हम भी दूसरों को दिखाएंगे, है ना। करते हैं ऐसी चीज़ें और इस वजह से हम अपने आप को ही ख़राब कर देते हैं। देखिए जलन अच्छी होती है, लेकिन वैसी जलन कि अपने आप को बढ़ाना है, वैसी जलन अच्छी नहीं होती कि दूसरा आगे बढ़ गया, हम रो रहे हैं या उसको नीचे धांसने की कोशिश कर रहे हैं, वो जलन अच्छी नहीं होती है। तो हमेशा अपने आगे कवर बना कर रखिए कि बाहर वाला चाहे कुछ भी करे, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, वो आपको इफ़ेक्ट ना करे।
हमेशा इतना स्ट्रॉन्ग जो बाउंड्री है वो आपकी क्रिएट होनी चाहिए। तो कमिंग टू द व्लॉग, यहाँ पर मैंने अच्छे से दर्शन कर लिए थे माता रानी के। भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी, हम मंगलवार को गए थे, वीकेंड्स पे ज़्यादा भीड़ रहती है। और कालिका मंदिर ऐसा है, वहाँ पर तो सदाबहार भीड़ रहती है, लेकिन उस दिन नहीं थी। और एक बहुत अच्छी माता रानी ने कृपा ये करी कि हम घर से ज़्यादा खाकर नहीं गए थे और भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो वहाँ पर हो रहा था भंडारा। वहाँ नॉर्मली भंडारा नहीं होता है, सैटरडे या संडे ही होता है, और दिन हो जाता है अगर कोई करवा रहा है तो। और माता रानी की कृपा से उस दिन कोई करवा रहा था, तो हमने पेट भर के मस्त करके भंडारा खाया, जो बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो यही था व्लॉग जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। आई होप आपने इंजॉय करा होगा, आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।